हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ टीचिंग, दैट इज़ इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। डिडक्टिव अप्रोच क्या है? इट्स ओवरटली एक्सप्लेन द रूल फर्स्ट एंड देन प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू reinforce. और इंडक्टिव अप्रोच क्या है? इट प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स फर्स्ट एंड देन आस्क स्टूडेंट्स टू इन्फर और डिड्यूस द रिजल्ट। हाँ जी बच्चे, क्या समझे आप इसमें से? आए आगे देखते हैं। डिडक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग। Aristotle invented this approach, and in this method, a learner learns the general formulas, laws, and principles first, and then applies it on various relative specific examples. It means इस अप्रोच में सबसे पहले लर्नर को जनरल लॉज और फॉर्मूलाज या फिर प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं और उसके बाद उसको एग्ज़ाम्पल्स दी जाती हैं जो ये फॉर्मूला अप्लाइज करके उस एग्ज़ाम्पल्स को सॉल्व कर सकता है। और ये जो मेथड है ये हमारा जर्नल स्पेसिफिक की ओर जाता है। इस प्रिंसिपल्स के ऊपर ये बेस्ड है। बहुत टाइम और एनर्जी जो लर्नर की सेव करता है और कन्वर्जेंट थिंकिंग लर्नर की प्रमोट करता है। डिडक्टिव मेथड की अगर हम definition करें, then it is a teaching method that promotes learners through deductive reasoning where rules, generalizations, definitions of concepts are learned first and then specific instances, examples are studied for further understanding. So वही बात है, यह एक ऐसा मेथड है जिसमें पहले रूल्स, जनरलाइजेशन, डेफिनेशंस लर्नर्स को बताई जाती हैं और इसके बाद उसको एग्ज़ाम्पल्स वगैरह दी जाती हैं और वो एग्ज़ाम्पल्स उस फॉर्मूलाज में अप्लाई करके रिज़ल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसके फ़ायदे देखें, इसमें वाइडर स्कोप ऑफ सब्जेक्ट मैटर है, कवर कर सकते हैं हम, बिकॉज द इंस्ट्रक्शन इज़ डायरेक्ट बाय स्टेटेड एट वंस the rules or the principles at the beginning of the class. So सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर कवर किया जाता है क्योंकि इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले जो है डायरेक्ट हम बच्चे को रूल्स और प्रिंसिपल्स बता देते हैं और वहाँ से जो है क्लास स्टार्ट होती है एंड टीचर डज नॉट हैव टू वरी अबाउट व्हाट क्वेश्चन टू आस्क इन ऑर्डर फॉर लर्नर्स टू रीच अ जनरलाइजेशन और कंक्लूज़न। और टीचर को भी कोई चिंता नहीं होती है कि कौन से क्वेश्चन जो पूछे जाएं ताकि लर्नर जो है किसी भी कंक्लूज़न या फिर जनरलाइजेशन के ऊपर पहुँचे। लेकिन इसके साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी चलेंगे। क्या है? इसमें सबसे पहले जो हमारा लर्नर है उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है लर्निंग प्रोसेस में बहुत कम होती है और हम उसको पैसिव लर्निंग के नाम से ही जानेंगे। सेकेंडली, द लर्नर्स डू नॉट टेक पार्ट इन द जनरेशन और कंक्लूज़न ऑफ जनरलाइजेशन। सो लर्नर का कंक्लूज़न या जनरलाइजेशन की जनरेशन में कोई भी हाथ नहीं है। लर्नर्स इन्वॉल्वमेंट विल बी ड्रिल और एक्सरसाइज दैट कम आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूल और प्रिंसिपल। लर्नर की इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे आएगी? जब वो है उसको रूल और प्रिंसिपल्स की एक्सप्लेनेशन आएगी, उसके बाद जो है लर्नर को ड्रिल देकर हम जो है लर्नर की लर्निंग कर सकते हैं। एंड लेसन अपीयर्स अनइंटरेस्टिंग एट फर्स्ट। स्टार्टिंग में जो हमारा लेसन है वो अनइंटरेस्टिंग लगेगा लर्नर्स को। टीचर बिगेन द लेसन विद द अब्स्ट्रैक्ट with what the learners do not know। और टीचर जो है हमेशा अपना लेसन कैसे स्टार्ट करेगी? अब्स्ट्रैक्ट लर्निंग से, जिसको लर्नर नहीं जानता। सो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। आगे आ जाते हैं हम इंडक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग पे। इंडक्टिव मेथड इसमें क्या कहता है? द रूल इज़ गिवन ओनली आफ्टर द लर्नर हैज़
इंड्यूस द अंडरलाइंग फ्रेमवर्क फॉर द रूल। सो जर्नल जो है रूल है उस समय जो है हम बच्चे को बताते हैं जब वो खुद ही कोई रूल जो है वो फ्रेम कर ले। फॉर एग्जाम्पल एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट। रादर दैन गिविंग द फॉर्मूला allow students to attempt various methods for solve problems first and then introduce the rule later। फॉर्मूला बताने से पहले ही हम लर्नर को ऐसी सिचुएशंस देते हैं, ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देते हैं कि वो जो है वेरियस मेथड से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे और ख़ुद ही जो है रूल को इंट्रोड्यूस करे। फाइंडिंग्स इसमें क्या आएंगे? इम्प्रूव लॉन्ग टर्म रिटेंशन एंड इंक्रीजेज ट्रांसफ़र। सो बच्चा जो है एक बार जब अपने हाथ से काम करेगा, खुद ही फॉर्मूला जो है वो कंस्ट्रक्ट करेगा, रूल को कंस्ट्रक्ट करेगा, तो उसकी लर्निंग की रिटेंशन जो है बनी रहेगी और लंबे समय के लिए लर्निंग होगी। डेफिनेशन के ऊपर आए हम तो इंडक्टिव मेथड क्या है? इट्स अ टीचिंग मेथड दैट प्रमोट्स लर्निंग थ्रू इंडक्टिव रीजनिंग वेयर स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, comparing, classifying are used to arrive at generalizations or definition of concept। सो ये ऐसा टीचिंग मेथड है जो प्रमोट करता है लर्निंग को थ्रू इंडक्टिव रीजनिंग, जिसमें क्या आ जाएंगी? लर्नर की स्किल्स कौन कौन सी आएंगी? उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, कंपेयरिंग स्किल्स, क्लासीफाइंग स्किल्स। सो इस तरह जो लर्नर इन स्किल्स को यूज़ करके जर्नलाइजेशन के ऊपर या कंसेप्ट के ऊपर पहुंचेगा। फ़ायदे देखें, इसके एडवांटेजेस देखें तो लर्नर्स आर मोर एंगेज्ड इन टीचिंग प्रोसेस, लर्निंग एंड लर्नर्स फॉर्मुलेट जर्नलाइजेशन एंड रूल्स। सो इन्वॉल्वमेंट किसकी रहेगी? लर्नर्स की। लर्निंग बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग फ्रॉम द आउटसेट बिकॉज the teachers began with the experiences of the students, teachers began with what the students know। so learning becomes more interesting, इंटरेस्ट बना रहेगा बच्चे का, क्योंकि जो लर्निंग है उससे स्टार्ट की गई है, जो बच्चा जानता है, जो बच्चे के एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करती है। एंड इट हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। सो नेचुरली लर्नर की हायर ऑर्डर जो है टीचिंग थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो develop होगी, to see patterns and to analyze and thus arrive at general statements requires analytical thinking। जब वो हर तरह से एनालाइज करेगा तो फिर जो है जर्नल स्टेटमेंट के ऊपर और एनालिटिकल थिंकिंग के ऊपर लर्नर्स जो है वो पहुंचेगा। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट रिक्वायर्स मोर टाइम एंड सो लेस स्टूडेंट सब्जेक्ट मैटर विल बी कवर्ड। बहुत समय चाहिए अगर हम इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं। एंड टीचर्स नीड मोर टाइम टू लीड स्टूडेंट टू द फॉर्मुलेशन ऑफ जनरल कंसेप्ट। बहुत टाइम टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट को जो है फॉर्मुलेशन करे, स्टूडेंट जनरल कंसेप्ट की फॉर्मुलेशन करे। तो इसके लिए बहुत समय की ज़रूरत है और हमारा टाइम टेबल जो है इसको अलाउ नहीं करता। इट डिमांड्स एक्सपर्ट फैसिलिटेटिंग स्किल्स ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर। तो टीचर के पार्ट में देखें तो उसमें भी ऐसी स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस मेथड को क्लास में यूज़ करे। टीचर मस्ट आस्क द राइट क्वेश्चंस एंड ऑर्गेनाइज आंसर्स एंड कमेंट्स टू पेव द वे टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड प्रिंसिपल्स। सो टीचर भी ऐसे क्वेश्चन जो है ठीक क्वेश्चन जो क्लास में पूछे, आंसर को ऑर्गेनाइज करे, कमेंट्स टू पेव द वे टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड प्रिंसिपल, जो बच्चे को जनरलाइजेशन और प्रिंसिपल्स के ऊपर लेके जाएं। अगर हम देखते हैं तो डिडक्टिव मेथड वर्सेस इंडक्टिव मेथड, दोनों में से कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, हमें क्लास सिचुएशन में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए। सो ध्यान से देखो कि ये डिडक्टिव टीचिंग मेथड है ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है और आमतौर पर यही जो है स्कूल्स में अडॉप्ट किया जा रहा है। और जो हमारा डिडक्टिव टीचिंग मेथड है ये फंडामेंटल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और एनालिटिकल मेथड है, उसके ऊपर ये बेस्ड है। इसके बाद इसकी डेरिवेशंस की जाती हैं, एग्जांपल्स होती हैं और बच्चों को होमवर्क
दिया जाता है या फिर लैब में उसको काम करवाया जाता है, जहाँ कोई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चा मिसकंसेप्ट एक्सपोज्ड हियर, मिसकंसेप्ट भी उसके जो हैं डेवलप हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इंडक्टिव टीचिंग मेथड की बात करें तो ये इंक्वायरी ट्रेनिंग मेथड हो सकता है, ये प्रॉब्लम बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो सकता है। इसमें हम क्या करते हैं, लर्नर को चैलेंजेस देते हैं, क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑब्जर्वेशंस होता है, डाटा होता है। सो लर्नर जो है इंक्वायरी करता है एंड डिफाइन प्रॉब्लम नीड्स, डिफ़ाइन करता है प्रॉब्लम को, डिफ़ाइन करते हैं नीड्स को, डिफ़ाइन करते हैं। और इंस्ट्रक्शंस इसमें क्या आ जाएंगे, प्रिंसिपल्स, मोड्स। सो ऐसे प्रिंसिपल और मोड्स जो हैं वो उसके ऊपर काम करेगा, है ना, इंस्ट्रक्ट करेगा और फाइंड रिफाइन सोल्यूशन। और लास्ट में जो है वो उसको मिलेंगे अच्छे सोल्यूशन जो है प्रॉब्लम को मिलेंगे। लेकिन इसमें भी चांसेस हैं कि उसकी मिसकंसेप्शन हो सकती है और वो फिर इसको एक्सपोज करेगा और फिर दोबारा जो है डिफाइन प्रॉब्लम नीड्स के ऊपर जाएगा। फिर प्रिंसिपल जो है इंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, मेथड इंस्ट्रक्ट किए जाएंगे और फिर जो है सोल्यूशन किसी प्रॉब्लम का जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ऐसे जो मेथड है चलेगा। सो ओके बच्चे, सो ये था हमारा इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। सो कंक्लूज़न हमारा यही हो सकता है कि ये हमारे सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम टेबल के ऊपर डिपेंड करता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है हमने कौन सा फॉलो करना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये टीचर होगा जो देखेगा कि हाँ ये टॉपिक है तो इसके लिए बच्चों के लिए कौन सा मेथड जो है वो सूटेबल रहेगा। सो सारा जो है इसका जो फैक्ट है लर्नर्स के ऊपर पढ़ने वाला है वो यही है कि अगर टीचर अच्छा मेथड यूज़ करेगा तो उसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी अच्छा होगा। थैंक यू बेटा। ओके, आउटपुट भी उसके अच्छे आएंगे। थैंक यू बेटा। ओके बेटा।